न्यूज बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। चेन्नई परिसीमन बैठक आयोजित करने को लेकर स्टालिन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही बीजेपी। आईएएस अभिषेक प्रकाश के सस्पेंड होने के बाद प्रथमेश कुमार बने इन्वेस्ट यूपी के सीईओ। अमेरिकी बॉक्सर और हैवीवेट चैंपियन जॉर्ज फॉरमैन का निधन। बिहार के अररिया में एनकाउंटर, तनिष्क शोरूम लूटकांड का आरोपी घायल। 5 अप्रैल को श्रीलंका के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की खबर की। देश भर में मौसम के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत और हिमालय क्षेत्रों तक मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। बता दें कि मार्च के आखिरी हफ्ते तक गर्मी अपने चरम पर पहुंच सकती है, लेकिन फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत में राहत देखने को मिल रही है। आईएमडी के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में बादलों की आवाजाही बनी हुई है, जिससे तापमान कंट्रोल में है। अगले 2 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने के साथ बारिश हो सकती है। अब खबरों का रुख करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने हापुड़ पहुंचकर महिलाओं की समस्याओं को सुना और मौके पर ही कई मामलों का निस्तारण किया। इस जन सुनवाई के दौरान कई पीड़ित महिलाओं ने रोते हुए अपनी परेशानियां साझा की, जिन पर मीनाक्षी भराला ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई। जन सुनवाई में कुल 22 शिकायतें आईं, जिनमें से कई मामलों को मौके पर ही सुलझा दिया गया। वहीं कुछ गंभीर मामलों में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए। 22 टोटल शिकायत आ जाई हैं और निस्तारण तो हर बार की तरह मेरी कोशिश होती है कि 100% करके जाऊं और 80-85% निस्तारित मैं करके भी जाती हूं समस्याओं को। इक्का दुक्का जो केस रह जाते हैं उन पे भी मेरा रहता है कि अगली बार तो ज़रूर वो हो जाए। टिपिकल की डिफ़िकल्ट। टिपिकल तो वो था जो हमारे 3rd जेंडर वाला केस आया था। ऐसे केसेस बहुत कम आते हैं, लेकिन ये मेरठ में भी एक केस आया था और आज दूसरी बार यहाँ पे भी एक केस आया कि जो लड़के इनके साथ रहते हैं वो फिर फ्रॉड करके इनके साथ चले जाते हैं। और डिफ़िकल्ट तो मेरे को सारे केस डिफ़िकल्ट इसलिए लगते हैं कि बहुत ही पारिवारिक, पता नहीं हमारे कहाँ मूल्य चले गए कि लड़कियाँ लड़कों के साथ एडजस्ट करने को, फैमिली के साथ एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। जी हमें लड़के के साथ अकेले रहना है। आप सब ने देखा भी होगा, मैं इस पक्ष में कभी भी नहीं थी, ना आज हूँ कि लड़कियां लड़कों को लेकर अलग सेपरेट रहे। मैं चाहती हूँ परिवार में लड़कियां रहनी चाहिए। कई एक मामले बिल्कुल आपने सही पूछा ऐसे आए हैं जिनमें पुलिस ने मदद नहीं की, और पुलिस ने मदद भी की तो आईओ का व्यवहार खराब बताया गया। मैंने सभी के नाम नोट करा लिए हैं। आज ही एसएसपी साहब से बात करके सारे आईओ चेंज कराऊंगी, और जितने भी आईओ हैं इनके लिए मैंने सभी जिलों में बोला है कि वो आए केसेस पे। जैसे आज कई आईओ नहीं थे तो वो मैं आज पहले लिख के दूंगी कि आईओ ही आए, तभी वो बता सकता है वो किस तरीके की जांच इस मामले में कर रहा था और क्या ही उसने कार्रवाई की। आज कई आईओ नहीं थे यहाँ। अब उनके लिए हमने ये किया है कि जितने भी अधिकारी लोग बैठे हैं, एसडीएम मैडम सब सहित हम सब लोगों ने आज चंदा करके अब उनको हमने पैसे देने का डिसाइड किया, क्योंकि और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब बस यही है कि जब साल भर हो जाएगा फिर हम नंबर उनके पास मेरा है, फिर हम लोग ऐसे ही करके उनको 10,000 कभी कितने हज़ार दिया करेंगे। क्या कर सकते हैं। नहीं आधार कार्ड, क्योंकि हमने पूरी कोशिश कर ली पिछली 3 सुनवाई में हम यहाँ आए, किसी भी सुनवाई में और सब अधिकारियों ने सहयोग किया, उसके बाद भी आधार कार्ड नहीं बन पाया, उनके फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं।
तो फिर आज हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग उनको कुछ यहाँ से देकर भेजे, जिससे कि उनका आना तो एटलीस्ट सफल हो। बहुत बुजुर्ग अम्मा है, बड़ा देख के दुख होता है। अच्छा, यूपीआई वो चलाते नहीं कि हम लोग उनको घर बैठे ट्रांसफ़र कर दें, तो फिर हम लोगों ने भी वहीं अलीगढ़ थाना गंगेरी पुलिस ने 2.5 करोड़ रुपए के नकली नोट, 6 किलो गांजा और अवैध तमंचे के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी वीडियो कॉल के जरिए 20 लाख के बदले 1 करोड़ के जाली नोट देने का झांसा देकर लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने इन्हें वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में तस्करों ने बताया कि वो दिल्ली से नकली नोट लाते थे और लोगों को लालच देकर बेचते थे। आरोपी अलीगढ़ समेत अन्य जिलों में भी नकली नोटों की तस्करी में शामिल थे। इनके खिलाफ पहले से ही कई गंभीर मुकदमे इन पे दर्ज हैं। जी देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है ऑपरेशन फरार, उसी के अंतर्गत जो अपराधों की रोकथाम में अपराधियों की पकड़ हेतु अभियान चलाया गया, जिसके तहत हमें एक अंतर जनपदीय गैंग पकड़ा है जो बेसिकली जो लो क्वालिटी काउंटरफीट नोट होते हैं उसके तहत लोगों को ठगने का काम करता है। साथ ही साथ ये गांजे के जो इलीगल व्यापार होता है उसमें भी एक गिरोह एक्टिव था। नोटों को किस तरीके से कहाँ से मंगाते थे, कहाँ चलाते थे? ये जब हमने पूछताछ करी तो इनसे पता लगा कि ये दिल्ली वगैरह से नोटों को मंगाते थे। उसके माध्यम से फिर ये क्या करते कि जैसे लोगों को वीडियो कॉल करते थे, वीडियो कॉल करके नोट दिखाते थे और फिर उसको कुछ परसेंट के हिसाब से, जैसे कि 20 लाख रुपए में हमारे से 1 करोड़ के नोट ले लीजिए, ऐसे करके लोगों को झांसा देके बेवकूफ़ बनाने का काम करते थे। तो क्या कहते थे? नकली नोट देने की बात करते थे, असली नोट क्या कहते थे? ये नोट बेसिकली बताते थे कि जाली नोट हैं और हमें 20 लाख रुपए दीजिए, हम आपको 1 करोड़ के जाली नोट देंगे। तो मार्केट में चलेंगे जी। अभी कितनी बरामदगी नोटों की हुई है और क्या सामान है जो बरामद हुआ? अभी जो बरामद हुआ इनके पास से गांजा बरामद हुआ है 6 किलो के आसपास, और साथ में ही जो लो क्वालिटी काउंटरफीट नोट हैं वो जिसके मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा के जो हमने काउंट करे थे वो बरामद हुए हैं। साथ में ये जो असला है उसके साथ भी पाए गए हैं। कितने आरोपी? ये बेसिकली 4 लोग हैं जो बदायूं से करते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति मैसूर से है और एक अलीगढ़ से। सर, कुछ ऐसा भी अभी तक पुलिस की जांच में आ रहा है कि कोई पास का मुल्क है वहाँ से नोट आ रहे थे? अभी जांच कर रहे हैं इस पे और भी पूछताछ कर रहे हैं, और इनके जो साथ के दूसरे जो गिरोह हैं उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं, और जो भी जानकारी आएगी वो आगे बताई जाएगी। पाकिस्तान से जाते थे दूर? इसके बारे में भी कहना उचित नहीं है क्योंकि अभी ये जांच का विषय है। ये नोट जो है ना, ये 100 के हैं, 500 की, ये बेसिकली 500 के नोट हैं जी। गांजे की कीमत क्या होगी? गांजे की जो अनुमानित मार्केट में कीमत होगी वो लगभग 1 लाख के आसपास होगी। क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी मैं अभी एक बार देख के बता देता हूँ, लगभग 6-7 किलो के आसपास की और ये नोट लगभग कितने हैं? ये 2 करोड़ से ज़्यादा के आसपास। 2 करोड़ 47 लाख। इनका आपराधिक इतिहास भी है, जैसे थाना हरदुआगंज में खैर में भी इन पे पहले पिछले सालों में मुकदमे पंजीकृत हो चुके हैं। पुलिस ने बेसिकली हमें मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त थी कि बदायूं से लोग आ रहे हैं और अपनी डिलीवरी जो अलीगढ़ में देने वाले थे तो वहाँ से आ रहे थे, तो हमने चेकिंग अभियान भी चलाया था। थाना गंगेरी पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया था, तो वहाँ पे जब हमने इनकी जो कार है किया उसको रोकने का प्रयास करा तो ये लोग वहाँ से भागने क्रम में पुलिस द्वारा उनको पकड़ा गया। फिर पकड़ने में उससे पूछताछ करी तो जो भी रिकवरी हुई है फिर हमने उनसे वहाँ पे प्राप्त। ये अलीगढ़ में जो मतलब एक तरह से ग्राहक होते हैं, पूछताछ होते हैं, रेंडमली ग्राहक कोई भी हो सकते हैं, उनको फंसाते हैं, उनको डिलीवर करते हैं। हाँ, ये मतलब अपने लिंक के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को मतलब जो उनके झांसे में आ जाए वैसे काम करते हैं। हाँ, अभी कोई क्लियर। रुक करेंगे अमेठी की खबर का, जहां दादरा गांव स्थित हिंगलाज धाम में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा में पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवेंद्र महाराज ने सनातन धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सनातन पर टिप्पणी करने वालों का मन गंदा होता है और जो कुंभ के गंगा जल को गंदा कहता है वही गंदे विचार रखता है। देखिए, सनातन पर जो टिप्पणी कर रहे हैं उनका मन ही अपना नहीं। जैसे अभी आपके ही चैनल के संबंधित हमारे
सम्मानित पत्रकार बंधुओं ने पूछा था कि महाराज जी महाकुंभ में गंगा जी के जल को गंदा बताया जा रहा है, तो मैंने उस पर कहा था कि जिसका मन ही गंदा है, जिसका मन ही स्वच्छ नहीं है, तो गंगा जी या पूरे संसार को तो गंदा देखेगा ही। उसी तरीके से सनातन पर कोई कुठाराघात नहीं कर सकता। करने का लोग प्रयास करते हैं, लेकिन करने का प्रयास कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि सनातन से ही सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई है। महाराज जी लगातार भारत के साधु संत भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, आप क्या हिंदू राष्ट्र तो है ही है, हिंदुस्तान का मतलब ही हिंदू राष्ट्र। बस ये है कि जो राम विरोधी हैं, जो सनातन विरोधी हैं, उनका परित्याग करके या उनको सनातन में हम लोग जोड़ करके इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। महाराज जी स्वामी प्रसाद मौर्य अभी हाल ही में जो है गोडसे की जो है औरंगजेब से तुलना किया था। देखिए, उनको तो पता नहीं किसने स्वामी बना दिया, उनका नाम स्वामी नहीं होना चाहिए, वो तो दास के लायक भी नहीं है। हम लोग दासानुदास हैं, दिन भर भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, और वो स्वामी बन गए। यहाँ स्वामी तो सिर्फ एक है, स्वामी तो सिर्फ एक है और बाकी सब दास हैं। लेकिन आप यह भी समझो कि जैसे उन्होंने मानस जी की बुराई किया, मानस जी को अपमानित किया, मानस जी की पन्नी को फाड़ने का प्रयास किया, जलाने का प्रयास किया, यह भी राम नाम की ही महिमा है। क्योंकि गोस्वामी जी लिखते हैं कि भाएं उभाएं अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। उन्होंने मानस जी को अपमानित करके अपने नाम को बढ़ा लिया। यह भी राम नाम की महिमा है, क्योंकि राम जी की महिमा उनके नाम से बड़ी है, जो कि राम जी स्वयं नहीं बता सकते। गोस्वामी जी इसको भी लिखते हैं कि कहाँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। और बाकी जैसे औरंगजेब की बात आपने किया, तो सब विदेशी आक्रांता थे, वो सब लुटेरे हैं। हमारे राम जी की ही महिमा इतनी बड़ी, हम लोग उसी को गाने में सामर्थ्यवान नहीं, बाकी दूसरे की महिमा कौन गाएगा। महाराज जी इस वक्त लगातार औरंगजेब की कब्र को लेकर के राजनीतिक गलियारों में सियासत चल रही है, क्या कहेंगे आप? ये सब जिनको राजनीति करना हो सब करे, हम लोग बस केवल सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, सभी गाओ। सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। औरंगजेब भी अगर सीताराम बोल दे तो उसका भी कल्याण हो जाएगा, उसकी औलादें तो होंगी, उसके खानदान तो होंगे। मैं तो कहता हूँ वो भी, तुम भी सीताराम के शरण में आ जाओ, सीताराम बोलो। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए गोमती रिवर फ्रंट और खनन घोटाले की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि गायत्री प्रजापति जेल में है और अखिलेश का नाम एफआईआर में दर्ज है। आईएएस अभिषेक सिंह के निलंबन अखिलेश यादव उठाए सवाल को खुलेआम कमीशन माना जा रहा है। इस नाटक निलंबन को क्या कहेंगे सर? भाई देखिए, अब अखिलेश यादव जी बढ़िया नेता हैं और उनके ही राज्य में गोमती रिवर फ्रंट घोटाला हुआ है, खनन घोटाला। अभी वो गायत्री प्रजापति जेल में है और एफआईआर में उनका उदय नाम है, उधर जुगाड़े से बचे हैं। गृह मंत्री की हैं उनके चचा जो तो चुप्पे से पर्ची थमा देते हैं कि देखा बचौले रहे, नहीं देखा अभी सदन में थमा के कोई लखा ना, लेकिन पत्रकारों खींचते रहते हैं दूरिया से फोटो। मसूद सालगाजी के मेले को लेकर के गाजीपुर में भी तैयारी चल रही है, क्या यह कार्यक्रम को जिला प्रशासन की तरफ से अनुमति मिलनी चाहिए? अब वो प्रशासन उसको समझेगा कि हम समझेंगे, उनका काम है ना। आप सहयोगी मंत्री संजय निषाद का भी हाल ही में बयान निकल कर आया है कि 7 दरोगाओं का हाथ पर तोड़ाकर गड्ढे में फेंकवा कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसको लेकर क्या कहेंगे? नेता का बयान है ना। कुछ कांग्रेस नेताओं ने अंग्रेज औरंगजेब की तुलना परशुराम से की है, क्या यह सही है या गलत? किस नज़रिए से देखते हैं इसको? कांग्रेस वालों को ये ज्ञान नहीं है कि लंबे समय तक शासन यूपी और देश में किए। आज अगर यहीं देखो, कम से कम यहाँ 200 से ज़्यादा संख्या है। अगर ये कायदे से शिक्षा के लिए कानून बनाए होते, देश में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा किए होते, तो आज यहाँ पढ़े लिखे बच्चे मिलते, बच्चियाँ मिलती। उस शिक्षा के लिए नहीं उनकी सोच बढ़ी, उनकी सोच कि ये नौजवान जो बेरोजगार हैं उनको हम रोजगार के लिए कानून हम बना दें, व्यवस्था उनकी कर दें। नौकरियों में जब ये पढ़ेंगे लिखेंगे तभी इनको नौकरी मिलेगी। आज देख रहे हो कि महिलाएं एकदम गुस्से में हैं, हम मंत्री नहीं होते तो हम ही को मारने लगती, समझ रहे हो ना। अगर शिक्षा होती उनके पास तो वो कानून को समझते लोग। तो दुर्गति क्या है, कांग्रेस पार्टी ने ऐसी दुर्गति पैदा की कि आज हम लोग कहाँ खड़े हैं।
आज पूरे गाजीपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हम घूमते हैं, देख रहे हैं नाई का, गोंड का, पाल का, प्रजापति का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, राजभर का, चौरसिया का, गुप्ता का, जो ये दुखी लोग हैं, इनके न दरोगा मिलते हैं, न सीओ मिलते हैं, न एसपीआरए मिलते हैं, न एसपी मिलते हैं, कहीं कहीं सिपाही मिल जाते हैं। यही इनकी दुर्गति का कारण है। अगर थनवा पर वो होते न, तो जैसे वहाँ वो बता रही थी महिला न कि गरीबन के बाँह चढ़ा के मारते हैं, तो वैसा वो बाँह चढ़ा के मारते। लेकिन दुर्भाग्य कि वहाँ है ये नहीं है, तो क्या करें बेचारे। बरेली के मौलाना का कहना है कि छावा मूवी देखकर नौजवान आकर्षित हुए और नागपुर का दंगा को भड़काया गया। इसको लेकर क्या कहेंगे? उस मौलवी को हम राय देंगे कि कांग्रेस, सपा और बसपा तीनों पार्टियों को आप रहनुमा मानते हो, मोहम्मद साहब को जानते हो लेकिन उनके विचार को नहीं मानते हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने लोकतंत्र में, संविधान में पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। अगर हिम्मत है मौलाना जी को, तो ये कांग्रेस से, सपा बसपा से कहें कि इस बार मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दें। वही दिन मौलाना का मौलाना गिरी छोड़वा दी है कुल, समझते हैं। ये बेमतलब का बयानबाजी बंद करें। शिक्षा के लिए समाज में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, अमन चैन, भाईचारा की बात करें। यही सब नफरत फैलाते हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब बने रहें पल्स में। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति आज गाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने श्री राम जानकी मंदिर के नवनिर्मित गेट का उद्घाटन किया। संभल में हुई खुदाई को लेकर उन्होंने कहा कि आतंकियों ने हमारी संस्कृति को नष्ट किया। अब सच्चाई सामने आ रही है। प्रशासन इस पर अच्छा काम कर रहा है। अखिलेश यादव के धमकी मंत्रालय संबंधी ट्वीट पर उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख को अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने अखिलेश को महाकुंभ की सराहना करने की सलाह दी और कहा कि ये पूरे विश्व के श्रद्धालुओं को जोड़ने वाला आयोजन था। यहाँ राम लक्ष्मण जानकी मंदिर में उद्घाटन के कार्यक्रम में यहाँ आना हुआ है और समाज के लोग यहाँ बहनें और भाई भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। उनको संबोधित करने में हमने समाज में एकजुट रहने के लिए संदेश दिया है और सकारात्मक सोच के साथ, अच्छी सोच के साथ हम लोग अच्छा सोचें, एकजुट रहें। समाज में जो भी छोटी छोटी बातें हैं, नकारात्मक बातें, उनको दूर करके हम लोग आगे बढ़े। और नौजवान बच्चों को हमने विशेष आग्रह किया है कि सोशल मीडिया पे हम नकारात्मक बातों पे ध्यान न दें, सकारात्मक सोच के साथ, इस सोच के साथ उसमें से अच्छी जो बातें हैं उनको हम ग्रहण करें और आगे बढ़ें। देखिए, सही बात तो ये है कि संभल में जो चीज़ें सामने आई हैं पूरे भारत ने नहीं, पूरे विश्व ने देखी हैं। पहले आतताइयों के माध्यम से जिस तरह से हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया, भ्रष्ट किया गया, वो चीज़ें सब निकल कर जब आई हैं तो मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार है, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, दोनों जगह हमारी सरकार हैं। और विशेष करके मैं कहना चाहूँगा कि इस समय में अगर वो चीज़ें सामने आ रही हैं, प्रशासन उस पर काम कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। अखिलेश जी ने भी 2 घंटे पहले एक ट्वीट किया था कि योगी जी को एक धमकी मंत्रालय भी खोल देना चाहिए और वो मंत्रालय अपने पास रखना चाहिए। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को थोड़ा विचार करना चाहिए अपने शब्दों पे, अपनी बातों पे। उन्होंने महाकुंभ में जिस तरह से सवाल जवाब किए, वो महाकुंभ पूरे विश्व ने देखा हो, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश में हुआ लेकिन पूरे विश्व ने देखा, पूरे भारत ने देखा। और
वहाँ जो श्रद्धा का सैलाब जो देखने को मिला, सभी धर्म, पंथ, मजहब, जाति सभी को तोड़ करके वहाँ जनता जिस तरह के श्रद्धालु आए, मैं कह सकता हूँ कि वो एक स्वागत के योग्य है। अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम हुआ है, ऐसा पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि अखिलेश जी को प्रशंसा करनी चाहिए कि जिस तरह से इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ है, जिसमें पूरे विश्व के लोग आए, बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ पहुँची। तो अखिलेश जी को भी जाना चाहिए और देखना चाहिए। मैं कह सकता हूँ कि जनता उत्तर प्रदेश की सब देख रही है, उनकी बातों को भी और हम लोगों को भी। सांसद जियाउल बर्क भी उन्होंने ट्वीट किया है कि गाजी को जो है, मसूद गाजी को जो है सूफी संत बना दिया, जो आक्रांता के रूप में जाने जाते हैं। अब देखिए, मैं तो कह सकता हूँ कि उनको देखना चाहिए, उनका घर में बिजली का बिल, और वो देखना चाहिए कि जहाँ उन्होंने जिस तरह से व्यवस्थाएं की, सरकारी चीज़ों की चोरी की, उनको खुद स्वयं देखना। और गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। खानपुर थाना क्षेत्र के पटना गांव के पास ये मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए हैं। बता दें कि मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। घायल बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों से 2 तमंचे, कारतूस बरामद किए गए हैं। दिनांक 21 मार्च को थाना खानपुर अंतर्गत उचौरी गांव में 2 व्यक्तियों की गोली लगने से मृत्यु हुई थी। इस घटना पे परिजनों द्वारा 3 लोगों के विरुद्ध और कुछ अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उसके उपरांत हमारी कई टीमें, स्वास्थ्य सर्विलांस और कई थानों की टीमें लगातार मुलजिमों के गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि खानपुर थाना क्षेत्र के क्रॉसिंग के पास ये मुलजिम वहाँ से गुजरने वाले हैं। इस सूचना पे घेराबंदी की गई। घेराबंदी के उपरांत इन्होंने जब घिरते हुए देखा तो पुलिस पार्टी में फायर किया, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस ने भी इनके ऊपर फायर किया, जिसके कारण इनके 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। एक बदमाश अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए मोटरसाइकिल समेत फरार हो गया। घायलों को अस्पताल भेजा गया है और इनके पास से 2 तमंचे बरामद हुए हैं और इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई की। और पंजाब के लुधियाना से खबर सामने आ रही है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर जस्ट हुणे आ 5-7 मिनट पहला शाने पंजाब गड्डी लंघी आ जी, सानू स्टेशन मास्टर ने मैसेज दिता भी शाने पंजाब की लपेट च आके एक औरत आ जी लाइन क्रॉस कर रही थी भी ਉਹਦੀ लपेट च आ गई, ਉਹਦੀ डेथ हो गई। ਅਸੀਂ मौके ਤੇ पहुंचे ਆ। ਹਲੇ ਇਹ ਅਨਨੋਨ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ हले ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਮੌਕੇ? ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ कार्रवाई कर रहे हैं जी। छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस मनाए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए बीजेपी को मतलबी बताया। इसका विरोध जो कर रहे हैं कांग्रेसी, उसमें किसका? बिहार दिवस का जो भाई बिहार दिवस मतलब ये है कि एक बिहारी आदमी यदि प्रभारी हो जाए तो बिहार दिवस मनाएंगे, और कोई आदमी यदि केरल का प्रभारी बन जाए तो केरल दिवस मनाएंगे, उड़ीसा का यदि हो गया तो उड़ीसा दिवस मनाएंगे। ये कहना चाहते नितिन नवीन है ना। दिल्ली का कोई आदमी प्रभारी बन जाए तो दिल्ली दिवस, ये क्या तरीका है? इतने दिन तक क्यों नहीं मनाया? और आज भाई बिहार में बिहार दिवस मनाए, उड़ीसा वाले उड़ीसा दिवस मनाते हैं, मध्य प्रदेश के लोग मध्य प्रदेश दिवस मनाते हैं, है ना। इसलिए यहाँ के बिहार के लोग बहुत सारे रहते हैं, उसको खुश करने के लिए वो इस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। उनका उद्देश्य राजनीतिक है। नहीं मनाया, सरकार तो बन गई थी, पिछले साल क्यों नहीं मनाया? अब चूंकि बिहार चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव से मतलब होता है, उससे और कोई मतलब नहीं होता जी। देखिए कि कई जो धान संग्रहण केंद्र है, धान खरीदी केंद्र है,
मैं तो जसपुर को उदाहरण भी दिया कि 8 ऐसे धान खरीदी केंद्र हैं जहां शार्टेज पाया गया, 4 में पूर्ति कर दी गई, लेकिन 4 में अभी भी शार्टेज है। इसका मतलब ये है कि जब मुख्यमंत्री की ज़िले में इस प्रकार से खरीदी में गड़बड़ियाँ हुई है तो पूरे प्रदेश में पता नहीं किन किन ज़िलों में कहाँ कितना हुआ होगा। तो एक तरफ सरकार का ये आंकड़ा है कि 110 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। किसान तो खाने के लिए भी रखता है। सरकार कहती है कि हमने 149 लाख मीट्रिक टन खरीदा। दोनों आंकड़े में कौन सा सही है? क्योंकि दोनों सरकारी आंकड़े हैं, एक है सहकारिता विभाग का, दूसरा कृषि विभाग का। तो दोनों आंकड़े कौन सा सही है? सवाल इस बात का है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में भारी ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ। कुंडलपुर, पटेरा, बटियागढ़, तेंदुखेड़ा और तेजगढ़ समेत कई इलाकों में सड़कों पर ओलों की मोटी परत जम गई है। किसान भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, अचानक आज ज़िले में कई स्थानों पर और विशेष करके हटा, पटेरा, पथरिया क्षेत्र में, बटियागढ़ क्षेत्र में जो है ओलावृष्टि हुई है। और जैसे ही ये ओलावृष्टि की सूचना प्राप्त हुई है, हमारे अधिकारी कर्मचारी जो हैं तत्काल मौके पर पहुंचे हैं और स्थिति का जायजा उन लोगों ने लिया है। अब कल से हम इसका सर्वे प्रारंभ करा रहे हैं और एक सूक्ष्मता के आधार पर पूरा सर्वे किया जाएगा और यदि वास्तव में कहीं पर नुकसान निकलता है तो नियमानुसार आगे उनको राहत देने की कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए आप लोग बिल्कुल किसी चीज़ की चिंता ना करें। हमारा सर्वे का काम हम यथासंभव कल से प्रारंभ कर देंगे और हमारी टीमें, पटवारी, आरआई, हमारे राजस्व अधिकारी मौके पर जाएंगे और पूरा कृषि विभाग के अधिकारी भी जाएंगे और इसका पूरा आकलन करेंगे व्यवस्थित रूप से और वास्तविक आकलन के आधार पर फिर आगे की कार्रवाई हम लोग नियमानुसार करेंगे। तो किसान किसी भी प्रकार की चिंता न करें, पूरा प्रशासन उनके साथ है। सागर जिले के सुर्खी में आयोजित टूर्नामेंट महाकुंभ के फाइनल मैच में भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस टूर्नामेंट में राहतगढ़ और सुर्खी के बीच फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें राहतगढ़ की टीम विजेता रही। बहुत अच्छा लगा और खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करने के लिए आप पहुंचे हैं। जैसे जो इन्होंने कहा है कि बढ़ेगा सुर्खी, खेलेगा सुर्खी, वैसे जीतेगा सुर्खी। आज देश का नारा भी है, खेलेगा देश, बढ़ेगा देश। तो ये छोटी छोटी जगह से अगर खेल आगे की तरफ बढ़ेगा तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। एक रील बहुत वायरल थी जब आपने छक्का मारा था, शोएब आज इन्होंने मार दिया मेरी बॉल पर छक्का। भाई ने मेरे छक्का मार दिया मेरी बॉल पे। आप लोग हिंदुस्तान की धड़कन है और ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी में अगर कोई देखी बात होती है तो सिर्फ क्रिकेट बात होती है। हम सभी मीडिया कर्मी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप चुन किया है। बहुत शुक्रिया जी। मैं तो इनका धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने मुझे बुलाया। बुरेन 2-3 बार कहा कि आके देखिए, मैंने कहा यार ऐसा क्या करते हो, तो जब आके देखा कि ऐसा काम करते हो, मैंने प्रॉमिस किया कि अगला साल भी आऊंगा। आज आपने गाँव की सुर्खी के गाँव की पिच पे खेला तो कैसा लगा आपको? लेकिन मुझे नहीं पता था कि गांव में इतनी जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं, बच्चों में इतना टैलेंट है, युवाओं में इतना टैलेंट है। और ये प्रधानमंत्री जी ने किया है कि जो पिछले 3 महीने से लगातार टूर्नामेंट हो रहा है, ये कोई आम बात नहीं है। और ये जितने गाँव से लोग जुड़े हैं, 610 टीम यहाँ पे खेल रहे हैं, जिन्होंने ये व्यवस्था करी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी मुहिम है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये चालू रहे। हम गाँव पे स्पोर्ट्स चलता रहेगा तो सेहतमंद लोग जो है वो हमारे बनेंगे। यहाँ पे भाई इतना बड़ी चीज हो रही है, आप इसके बारे में बात करिए। श्रीलंका और वेस्ट इंडीज में पतन हो गया गेम का, तो हम क्या करें? हमारे देश का तो आधार है ना, हमारे देश को बहुत आगे बढ़ा, चैंपियंस बने और ऐसे प्रोत्साहन रहेगा तो यहाँ से भी कुछ चैंपियंस निकलेंगे। और ये बहुत कम लोग करते हैं कि स्पोर्ट्स को इतना प्रोत्साहन दे, इतना ज़्यादा वो दे कि लोग पूरा गाँव यहाँ पूरा इकट्ठा हो रखा है। तो ये बहुत बड़ी अच्छा साइन है। ये मेरे लिए भी एक रोल मॉडल है वो चीज़, क्योंकि मैं भी राज्यसभा के सदस्य हूँ। मैं
जरूर यहाँ से सीख के जाऊँगा कि अपने गांव में भी कुछ ऐसा एक टूर्नामेंट कराया जाए जहाँ गांव-गांव के लोगों को इकट्ठा किया जाए, तो खेल की तरफ जो है वो लगाया जाए। देखिए मैं तो आज यहाँ पे देखो थोड़ा सा मुझे भैया होती है, मैं खुद गाँव से हूँ, बट गाँव में ऐसी क्रिकेट होती है और ऐसे मैदानों को ग्राउंड की तरफ तब्दील कर दिया जाना, ये मंत्री साहब की बहुत बड़ी देन है यहाँ पे। और मैं यही इनको भी बधाइयाँ देता हूँ और कोशिश यही रहेगी कि मैंने इनको निवेदन किया कि अगले बार यहाँ पे ना नाइट मैच भी करवाइए, लाइट लगवा दीजिए। तो ये देखिए मंत्री साहब कहते हैं कि अभी धीरे धीरे शुरू किया है, इसको करेंगे और बढ़िया करेंगे। आकाश का कहना है कि यहाँ से भी एक हरभजन निकलेगा, यहाँ से भी इंटरनेशनल खिलाड़ी निकलेंगे। आप मानते हैं कि गाँव से आप भी निकले हैं? एक नहीं 10 निकलेंगे और आकाश की कोई सीमा नहीं है ना, आकाश बहुत बड़ा है। तो यहाँ इस छोटे गांव से अगर 5-7 खिलाड़ी बन जाए तो सारे सबके लिए मार्गदर्शन बन जाएंगे। तो बहुत बहुत मुबारकबाद आकाश भाई को भी, गोविंद भाई साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं यहाँ पे आप सबके बीच में आया हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। सर कल से आईपीएल भी शुरू होना, तो क्या लग रहा है इस बार कौन सी टीम बाजी? आज मैंने मुहूर्त देख लिया आईपीएल का, ये बहुत बड़ा मुहूर्त है आईपीएल का। और ये आईपीएल की एक देन है कि आईपीएल लीग जैसी नहीं हुई होती तो ऐसी लीग नहीं होती। तो बहुत बहुत आईपीएल होने के कारण जो गेम गांव-गांव में फैली है, उसका कारण आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गाँव से लोग जो है वो बाहर आ रहे हैं, भारतीय क्रिकेट में खेल रहे हैं। तो ये आईपीएल का एक छोटा सा उदाहरण मैंने आज देख लिया है और मुझे लगता है कि कल से ये सब जुड़ जाएंगे आईपीएल देखने। कल जब सुर्खी विधानसभा में गांव से खिलाड़ी खेलने आए हैं, इनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे सर? कैसे पहुंचेंगे वो नेशनल तक? मैं पूरी गाँव से आया हूँ और मैं उनके सामने एक मुझे बोला कि देखो ये गाँव का बंदा मुझे खासतौर पर इसलिए लेके आए हैं कि ये लोगों को पता चल सके कि गाँव वाले किसी से कम नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ जरूरत होती है कि सुविधाएं मिलने की। और जो सुविधाएं यहाँ पे प्राप्त हो रही है खिलाड़ियों को, मंत्री जो भी क्या ही रहते कि ज्योतिरादित्य से बात करके जो यहाँ की मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग हो रही है उसमें भी इस खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जब मैं खेल रहा था मेरे लिए कोई अच्छी चीज नहीं थी, आज सब कुछ है मेरे लिए। खिलाड़ी को कितनी मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। करीब 17 साल पहले कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच रोमांचक टक्कर के साथ दुनिया की सबसे रोमांचक क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग की यात्रा शुरू हुई है। इसके बाद पहली बार ये दो टीमें सीजन के पहले मैच में आमने सामने होंगी। इस बार ये लीग अपने 18वें सीजन में एंट्री कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।